24 घंटे पानी का वादा भी किया था स्मार्ट सिटी में, आ रहा है क्या? 6 महीने आया, वापस बंद कर दिया। अभी इनसे पूछते हैं, कह रहे हैं बारिश नहीं हुई, तो आपने वादा क्यों किया? तो हमारा एक दूसरा कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा महापौर, उसमें हमारे जगदीश जी शर्मा साहब आए थे। उन्होंने कहा कि देखो रोड मजबूत बनी है, इसलिए हो सकता है कि किसी के लग भी जाती है। हाँ, मजबूत भैया मेरे आदरणीय है जगदीश जी, मजबूत इसलिए बनाई इन्होंने ताकि वहाँ लोगों की हड्डियाँ टूटे, हॉस्पिटल जाए और खर्चा करे। खरोचे नहीं लगे, डायरेक्ट हड्डी टूटने का काम है। हमारे भाई अक्षय जी राव उसके साक्षात गवाए, कैलाश जी सोनी खुद साक्षात गवाए इस चीज के। जगदीश चौक में बारिश हो रही थी और वहां पे एक फैमिली जा रही थी, पूरी फैमिली बच्चे के समेत नीचे गिरे हुए। तो ये तो स्थिति इन्होंने ओल्ड सिटी की कर रखी है। और ये स्मार्ट सिटी का काम इन्होंने उस प्रकार से कराया है कि वापस टेंडर हो, वापस जेब भरें। ये बार बार बोलते हैं मंदिर 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 मंदिर। मंदिर हमारी भी आस्था का केंद्र है। आज घनघोर घाट पर्यटक स्थल से पहले एक पूजनीय जगह है। मेरे को आज भी ध्यान है, पुराने लोग रोज शाम को वहां पे दर्शन करने आते थे, पैदल जाते थे, सब मंदिरों में दर्शन करते थे। मरण मौत होती थी, घनघोर घाट पे उठौने होते थे। भैया आज वो स्थिति बन गई है कि पुराने लोग तो छोड़ो, वहां के आम लोग घनघोर घाट पे दर्शन करने नहीं जा सकते मंदिरों। घाट अंदर वाला जो घाट है, अंदरूनी घाट जहाँ पे सारे मंदिर है, वहां पे आज की युवा पीढ़ी वहां बैठ के सिगरेटें पी रही है, छल्ले उड़ा रही है, तंबाकू गुटके फूक रही है। आपके मीडिया के माध्यम से हमने कितनी बार न्यूज चैनल पे दिखाया है वहां पे पीक दान और ये सब। तो इनको परमिशन कौन देता है? इनको निगम रोक कौन रहा है? परमिशन नहीं दे रहे तो रोक भी कौन रहा है? इनको भी तो दिखना चाहिए। ये कहते हैं नहीं हमारे वार्ड में बहुत काम हुआ। भैया हमारे 15 और 16 अंदरूनी शहर के 2 वार्ड मुख्य जो घाट के अंदर आते हैं, आशा जी ने काम किया। मैं ये नहीं कहता हूँ काम नहीं किया, काम किया, 40% काम किया, 60% रह गया। तारा जी ने 0% काम किया। आज अगर उनको सामने लाके खड़े कर देना तो लोग भरे हुए हैं भैया। और इस बार देखना आप ओल्ड सिटी के परिणाम बहुत अलग हो। छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। हमारे भाई साहब है गोपाल जी जोशी, उनके कार्यकाल में नो व्हीकल जोन निगम में घोषित हो गया था। मैं आज भी कह रहा हूँ भैया वो एरिया नो व्हीकल जोन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता भैया, वहाँ पे रिहायशी लोग भी रहते हैं, टूरिस्ट भी आता है, किसी की फ्लाइट दिन में आती है, किसी की ट्रेन रात में आती है, किसी की बस 3 बजे आ रही है दिन में। मैं ये 1 वे स्ट्रिक्ट होना चाहिए, नो व्हीकल जोन नहीं हो सकता है वो। ये लोगों को वहाँ के मानना पड़ेगा। हमने तो आज ही कहा जगदीश जी को, हमने कहा आज भी अंदरूनी शहर के 17 वार्ड इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हमारे में से अंदरूनी शहर में से पहला महापौर कौन बनेगा। तो ये तो स्थिति हो रखी है भैया, वहाँ पे आपस में लोगों को समझना पड़ेगा, साथ चलना पड़ेगा, कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, तब जाके अंदरूनी शहर का विकास होगा। बाकी खींचतान तो वहाँ चलती है। आज मैं बोलूंगा कि ये चीज़ होनी चाहिए तो वो बोलेगा कि नहीं 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 ये कह रहा, तो होनी नहीं चाहिए ये चीज़। आपके यहाँ इंटरव्यू में जो भी बीजेपी का नेता है उनसे बस एक बार ये पूछना, वो बोलेंगे उदयपुर को तो हम टॉप पे लाए ना, टॉप पे लाए उदयपुर को। तो उनसे पूछना किस चीज़ में? ट्रैफिक में, नाइट फूड मार्केट खोल दिया उसके अंदर। जो जो घोषणाएं इन्होंने की वो घोषणाएं धरातल पे कहाँ उतरी है? कागजों में है ना। ये झूठा आश्वासन लोगों को देते हैं, ये कर देंगे, ये कर देंगे। मतलब एक कहावत है भैया, यूं भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा, और जब वक्त आता है तो वो कहते हैं अरे माँ तो सिर्फ वाता कर सकते। तो ये चीज इन पे लागू होती है। कुछ और मगर भैया देखो भैया, विजन एक नहीं है, विजन 4 है। और चारों विजन अगर मेरे को जनता जनार्दन नगर निगम की सीढ़ियां चढ़ाएगी तो मैं दावा नहीं कर रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं। और ये कांग्रेस का भी वादा है। आईसीयू ऑन व्हील्स, दोनों पार्किंग होंगे, एक में नहीं दोनों पार्किंग होंगे। दूसरा, अग्निशमन की गाड़ियां दोनों पार्किंग होंगे। जनता के लिए स्मार्ट टॉयलेट और रेगुलर वाटर सप्लाई। मेरे ये 4 विजन है। अगर मेरे को जनता जनार्दन उस नगर निगम की पट्टी पे अगर भेजती है तो ये मैं दावा नहीं कर रहा हूं, मैं ये वादा कर रहा हूं कि ये चारों वादे मैं मेरे कार्यकाल में पूरे करूंगा। और मेरे बड़े भाई गौरव प्रताप जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके ये चारों वादे पूर्ण होंगे। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान और हमारा खास कार्यक्रम मेरा शहर मेरा विजन, मेरी सोच, उदयपुर के भविष्य की खोज। उसमें आज के जो हमारे अतिथि हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, प्रतीक जी नागर उर्फ बद्री भाई। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। छात्र राजनीति से निकला एक नाम,
जो कांग्रेस संगठन से जुड़ा, कांग्रेस के अंदर कई कार्यक्रमों में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। कई ऐसे सामाजिक सरोकार के काम होते हैं जब आप बुलंदी से अपनी आवाज़ उठाते हैं। अंदरूनी शहर में पानी की समस्या को लेकर आवाज़ उठानी हो तो प्रतीक नागर हमेशा अव्वल रहते हैं। वहाँ के लोगों के लिए आंदोलन करना हो तो प्रतीक नागर एक आवाज़ बन के आते हैं। इस बार जो है नसीब ने, या यूं कहे लक ने आपका साथ दिया। जिस वार्ड में आपका निवास है उसी वार्ड में जो है अनारक्षित ओपन खुला, तो जनरल का जो क्राइटेरिया है वो आपको मिलने की संभावना है। पर प्रतीक जी नागर, इन सब चीज़ों, इन सब पड़ाव को पार करने से पहले, पार्टी आप पर भरोसा देता है, इन सब चीज़ों से पहले शहर आपका विजन जानना चाहता है। क्या रीज़न है कि वो प्रतीक जी नागर को चुने? तो पहले अपना विजन बताएं कि शहर को लेकर प्रतीक जी नागर का क्या विजन है। भैया सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे चैनल पे बुलाया। आप मेरे वो साथी हैं जो छात्र संघ चुनाव को हमको घेरते हुए और यहाँ तक इस पटल पे लाए। वो आप ही लोग हैं जिन्होंने हमको एक शहर का नेता बनाया। दूसरी चीज़ भैया ये कहना चाहूँगा, मेरा विज़न, मैं रहता हूँ अंदरूनी शहर में, मैं ओल्ड सिटी को लेके मेरे विज़न बता सकता हूँ। आज ओल्ड सिटी के अंदर 90% एरिया कमर्शियल हो चुका है भैया। वहाँ पे जो लोग रहते थे वो सब लोग वहाँ से ऑलमोस्ट शिफ्ट हो चुके हैं। बहुत गिने चुने लोग वहाँ पे रह गए हैं जो वहाँ के रहवासी हैं। 6 बार का बोर्ड, आप वहाँ जाके देखेंगे बहुत सी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कमर्शियल काम चल रहे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है वो, कोई मैं किसी पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, मगर मेरा ये विजन है कि ओल्ड सिटी के अंदर जैसे जैसे, अगर आपको पहले से ही पता है कि टूरिस्ट का दबाव बढ़ेगा, क्योंकि टूरिस्ट ओल्ड सिटी में आज से नहीं आ रहा है। अंदरूनी शहर में जब बीजेपी वालों से पूछते हैं तो बोले नहीं टूरिस्ट का तो बूम ये 5 सालों में हुआ है। भैया हमने तो बचपन से, वहाँ पे अंग्रेज भी आते थे, हिंदुस्तानी भी आते थे, हम तो बचपन से देख रहे हैं। अब इनके पास बहाना हो गया कि इंडियंस ज्यादा आ रहे हैं तो टूरिस्ट का बूम हो गया। बूम तो पहले भी था, आपने उसके मैनेजमेंट पे कभी कुछ नहीं सोचा। इन्होंने भैया जो पार्किंगें बनाई हैं, पार्किंग एक व्यवसाय है इनका। टेंडर कोई भी ले, भले ही वो आम इंसान ही ले रहा है टेंडर, उस टेंडर की रेटें ये इतनी हाई कर देते हैं कि उसके जो टेंडर ले रहा है उसके भी जेब पे प्रभाव डलता है, और वही प्रभाव फिर जो वहां की आम जनता है उनको भुगतना पड़ता है। आज भैया ये स्थिति है कि 3-3 हजार रुपए की ये मंथली पार्किंग के चार्जेस ले रहे हैं। आज एक मिडिल क्लास फैमिली जो रहती है वहां पे, वो एक बहुत अपनी एक ड्रीम, एक सपना होता है भैया लोगों का कि कार लाऊंगा। अब वो कार लाएगा, 7-8 हजार रुपए की किस्त भरेगा, 3 हजार रुपए पार्किंग के देगा, तो 11 हजार रुपए अगर वो महीने के, एक कार लाने का उसका सपना, जो 8 हजार ठीक है किस्त समझ में आती है, 3 हजार रुपए पार्किंग है, आप 1000 रुपए रखिए, 1200 रखिए। और वहां के जो रहवासी हैं उनके लिए तो आपको ये विजन रखना था कि इनके लिए तो फ्री रखनी है, क्योंकि वो इन पार्किंगों की वजह से जो टूरिस्ट वहां पे आ रहा है उनकी वजह से वो पार्किंग नहीं कर पा रहे, वो पार्किंग भी नहीं कर पा रहे, परेशान भी हो रहे हैं ना भैया। आज वहां पे बहुत से जो रिहायशी जो एरिया है वहां पे जो लोग सुबह नौकरियों पे जाते हैं, 100 चीजें हैं भैया, तो वो भी कहीं ना कहीं उस चीजों को झेल रहे हैं। तो जो वो आप व्यवसाय करवा रहे हैं लोगों को, एक तरफ ओल्ड सिटी के अंदर और दूसरी तरफ आम इंसान को कोई सहूलियत ही नहीं है। और पूछते हैं तो उसमें कहते हैं कि नहीं पार्किंगें बना रहे हैं ना, किसके लिए बना रहे हो आप, क्या और सुविधा क्या दे रहे हो आप? समाधान क्या है इन सारी चीजों का? आरोप प्रत्यारोप तो बहुत हुए, अब समाधान की बात है। अगर प्रतीक नागर को मौका मिलता है तो प्रतीक नागर इसमें क्या कदम बढ़ाएंगे? भैया मेरा ये विजन इन पार्किंगों को लेके, जो पार्किंग है इनको हाईटेक पार्किंग बनानी पड़ेगी। हाईटेक पार्किंग का उदाहरण हमने देखा सूरजपुर पे, क्या काम आ रही हाईटेक? मैं वो हाईटेक पार्किंग कह ही नहीं रहा हूँ भैया, मेरे को वैसी हाईटेक पार्किंग चाहिए ही नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि आज जैसे चांदपोल क्षेत्र के अंदर और जगदीश चौक क्षेत्र के अंदर जो आसिंद की हवेली पार्किंग है और ये चांदपोल में जो पार्किंग है, इनकी फ्लोर्स बढ़ाई जाए, इनकी फ्लोर्स बढ़ा दें कोई, क्योंकि पता है वहां पे यहाँ पर एक कंबल और लटक सके। हाँ जहाँ पे अब वो भैया उसका तो मुझे मतलब पता नहीं है, कंबल का वो मेरे शायद नॉलेज में नहीं होगा, मगर ये मैं बोलना चाहूंगा कि एक फ्लोर और बनाए, आम लोगों को सुविधा दे, एक नॉमिनल चार्जेस रखें, प्लस हाईटेक पार्किंग का मतलब ये है कि आज जब टूरिस्ट घुसता है भैया वहां पे अगर पार्किंग फुल हो जाती है तो आप ये मान के चलिए कि नई पुलिया से लेके चांदपोल तक के अंदर 30 गाड़ियां उस रूट में होगी।
अगर चांदपोल पार्किंग फुल है तो वहां से जो पुलिस गार्ड वहां पे खड़े हैं नई पुलिया पे, उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए कि पार्किंग नहीं है, ताकि उनको टूरिस्ट को भी असुविधा नहीं हो और ट्रैफिक भी जाम नहीं हो, सिस्टमेटिक चलता रहे। वैसा का वैसा इनको भटनी छोटा पे भी करना चाहिए। आसिन की हवेली के अंदर पार्किंग फुल हुई, ऊपर की पार्किंग फुल हुई, नोटिफिकेशन मिला नहीं है पार्किंग की जगह, वहां पे बैरिकेड्स लगाओ, बंद कर दो। जैसे जैसे मतलब आपकी पार्किंग खुलती जाए वैसे वैसे आप उनको नोटिफाई करते जाओ। तो हाईटेक हमको बनना पड़ेगा। हाईटेक अगर इतनी बड़ी इनकी सोच होती भैया, आज ये बात करते हैं देवास की, देवास की सोच किसकी थी? मोहनलाल जी सुखड़िया की। विजन तो हमारा था ना। आज इनका क्या विजन है जो इन्होंने काम किया है? अरे सर विजन तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं भी सोचता हूँ अमेरिका का प्रधानमंत्री बन जाऊं या प्रेसिडेंट बन जाऊं, पर मेरी सोच है। पर कोई और दूसरा व्यक्ति जाके अगर वहां प्रेसिडेंट बनता है तो काम तो उसने करा ना। काम करा उसकी, वो तो देखो भैया, काम तो हमने तो इसके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि प्रस्ताव हमने रख दिया था कि देवास हमको बनानी है। गुलाब जी के कार्यकाल में हुआ, बहुत अच्छी बात है, शहर को सहूलियत मिली है। 24 घंटे पानी का वादा भी किया था स्मार्ट सिटी में। आ रहा है क्या? 6 महीने आया, वापस बंद कर दिया। अभी इनसे पूछते हैं, कह रहे हैं बारिश नहीं हुई, तो आपने वादा क्यों किया? अरे बारिश होने नहीं होने से तो क्राइटेरिया ही नहीं था ना, क्राइटेरिया ही नहीं था। और आज जो स्मार्ट सिटी के वादे थे, अगर ये उन वादों पे उतर रहे हैं, सक्षम उतर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, लोग वहां पे सीमेंट रोड से इतना परेशान हो गए हैं भैया। अभी बारिश होगी, लोग गिरना चालू होंगे, हॉस्पिटल के बिल बढ़वा रहे हैं, हॉस्पिटल की इनकम और सोर्स। अभी थोड़ी देर पूर्व आप ही के वक्ता जो थे, जो हमारा एक दूसरा कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा महापौर, उसमें हमारे जगदीश जी शर्मा साहब आए थे। उन्होंने कहा कि देखो रोड मजबूत बनी है, इसलिए हो सकता है कि किसी के लग भी जाती हो। हाँ मजबूत भैया, मेरे आदरणीय है जगदीश जी, मजबूत इसलिए बनाई इन्होंने ताकि वहां लोगों की हड्डियां टूटे, हॉस्पिटल जाए और खर्चा करे, खरोचे नहीं लगे, डायरेक्ट हड्डी टूटने का काम है। वहां खरोच का काम नहीं है। अपन डामर की रोड पे गिरते थे, खरोच आ जाती थी, गर्भ होते थे कि खरोच चाहिए, वहां कोई बात नहीं, डेटोल लगा लिया, साफ कर लिया, चीजें हो जाती थी। यहाँ डायरेक्ट हड्डी टूटने का काम है। और ऐसी कितनी वारदातें हो चुकी है, कितने छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं, वो गिरे सड़कों पे। हमारे भाई अक्षय जी राव उसके साक्षात गवाए, कैलाश जी सोनी खुद साक्षात गवाए इस चीज के। जगदीश चौक में बारिश हो रही थी और वहां पे एक फैमिली जा रही थी, पूरी फैमिली बच्चे के समेत नीचे गिरे वो। तो ये तो स्थिति इन्होंने ओल्ड सिटी की कर रखी है। और ये अंदरूनी शहर में जो 17 वार्ड हैं, उसमें जो स्मार्ट सिटी का कार्य हुआ, उसको लेकर प्रतीक जी नागर की क्या सोच है और क्या समस्याएं लगती है और क्या समाधान है उनके? ये स्मार्ट सिटी का काम इन्होंने उस प्रकार से कराया है कि वापस टेंडर हो, वापस जेब भरें, और ऐसा तो इनका काम चल रहा है। जब इनको पता है इतना बड़ा होटल जोन है वो पूरा, इन्होंने सीवरेज के पाइप डाले भैया, छोटे पाइप डाले, जबकि इनको पता था कि इतना प्रेशर है यहाँ पे होटल्स का, इतना दबाव रहेगा, उसके बावजूद इन्होंने वो काम नहीं किए। क्या फ्यूचरिस्टिक काम नहीं हुआ? फ्यूचरिस्टिक काम कुछ भी नहीं हुआ है भैया। आज वहां खंबे भी लगे हुए हैं, इन्होंने कहा था खंबे भी साफ कर देंगे, खंबे भी लगे हुए हैं। हेरिटेज का एक सबसे अच्छा जो काम हुआ है, उसकी मैं तारीफ करूंगा भैया। उसके अंदर ये हुआ है कि जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स थी जो फ्रंट में इन्होंने रिनोवेट की है, वो काम बहुत अच्छा हुआ है और उसकी मैं तारीफ करूंगा। बाकी जितने काम हुए आज, क्या जो हमें दिख रही है, जो बिल्डिंग हमें दिख रही है, क्या वही पुराने शहर है? क्या उसके पीछे रहने वाले लोग नहीं? लोग है, बिल्कुल है भैया। वो इस चीज के अंदर भैया मेरा इतना संदर्भ है कि सीवरेज का पानी जो मंदिरों में जा रहा है, मंदिर हमारी एक आस्था का, हमारा भी केंद्र है। ये बार बार बोलते हैं मंदिर 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 मंदिर, मंदिर हमारी भी आस्था का केंद्र है। आज घनघोर घाट पर्यटक स्थल से पहले एक पूजनीय जगह है। मेरे को आज भी ध्यान है, पुराने लोग रोज शाम को वहां पे दर्शन करने आते थे, पैदल जाते थे, सब मंदिरों में दर्शन करते थे। मरण मौत होती थी, घनघोर घाट पे उठौने होते थे भैया। आज वो स्थिति बन गई है कि पुराने लोग तो छोड़ो, वहां के आम लोग घनघोर घाट पे दर्शन करने नहीं जा सकते मंदिरों के। घाट अंदर वाला जो घाट है, अंदरूनी घाट जहाँ पे सारे मंदिर है, वहां पे आज की युवा पीढ़ी वहां बैठ के सिगरेटें पी रही है, छल्ले उड़ा रही है, तंबाकू गुटके थूक रही है। आपके मीडिया के माध्यम से हमने कितनी बार न्यूज चैनल पे दिखाया है वहां पे पीक दान और ये सब तो इनको परमिशन कौन देता है? इनको निगम रोक कौन रहा है? रोक कौन रहा है? परमिशन नहीं दे रहे तो रोक भी कौन रहा है? और इनको नहीं दिख रहा है क्या? इनको भी तो दिखना चाहिए। कहते हैं नहीं हमारे वार्ड में बहुत काम हुआ। भैया हमारे 15 और 16 अंदरूनी शहर के 2 वार्ड मुख्य जो घाट के अंदर आते हैं,
आशा जी ने काम किया, मैं ये नहीं कहता हूँ काम नहीं किया, काम किया, 40% काम किया, 60% रह गया। तारा जी ने 0% काम किया। और भैया जितने भी बीजेपी के लोग आके खड़े होते हैं, कितने आपके वाले इंटरव्यू में भी आपने देखा होगा पार्षद नदारत थे, तो उनका बीच बचाव करने आ रहे हैं ये, क्योंकि इनको पता है कुछ हुआ ही नहीं है। आज अगर उनको सामने लाके खड़े कर देना तो लोग भरे हुए हैं भैया। और इस बार देखना आप, ओल्ड सिटी के परिणाम बहुत अलग हो, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, वो वाली चीज हो रखी है। मतलब हल्का सा पपोलो तो रो देंगे भैया, सही में रो देंगे। इस बार आप बदलाव देखेंगे ओल्ड सिटी के अंदर, तो 100% आपको बदलाव दिखेगा जी। लोग परेशान है भैया। क्या बद्री जी का क्या विजन है? मतलब एक जो हम बार बार बात करते थे कि भाई अंदरूनी शहर को जो है वो यातायात मुक्त बनाया जाए, ट्रैफिक से मुक्त बनाया जाए, उसको लेकर भी काफी प्रयास हुआ, फिर बात हुई 1 वे कर दिया जाए। मतलब हर बार बातचीत होती है पर नतीजे तक, गंतव्य तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। ये इसके अंदर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। हमारे भाई साहब है गोपाल जी जोशी, उनके कार्यकाल में नो व्हीकल जोन निगम में घोषित हो गया था। मैं आज भी कह रहा हूँ भैया, वो एरिया नो व्हीकल जोन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता भैया, वहां पे रिहायशी लोग भी रहते हैं, टूरिस्ट भी आता है, किसी की फ्लाइट दिन में आती है, किसी की ट्रेन रात में आती है, किसी की बस 3 बजे आ रही है दिन में। मैं ये 1 वे स्ट्रिक्ट होना चाहिए, नो व्हीकल जोन नहीं हो सकता है वो, ये लोगों को वहां के मानना पड़ेगा। क्यों नहीं हो सकता? उसके पीछे रीजन तो बताओ। रीजन बता रहा हूँ ना भैया कि आज साथ में हर फैसिलिटी भी दो। हाँ फैसिलिटी दो ना भैया, मैं कह रहा हूँ 1 वे करो। अगर आपको वहां पर किसी का आप यातायात बंद कर रहे हो तो उसके लिए आपको उसको टेम्पो की व्यवस्था देनी पड़ेगी, आपको उसको एम्बुलेंस की व्यवस्था देनी पड़ेगी, आपको वहाँ फायर की गाड़ी रखनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। ये हमारे एजेंडे में भी है। मगर मैं इतना सा कहना चाहूंगा, 1 वे स्ट्रिक्ट होना चाहिए। कम से कम हम विदेशी जो मतलब जो दूसरी स्टेट की गाड़ी आ रही है उन्हें तो प्रतिबंधित कर सकते हैं ना। कर सकते हैं भैया। वही पार्किंग का मैंने बताया, जो पार्किंग है वहां से आप रोड ब्लॉक्स कीजिए। ऑटो चलते हैं भैया, अब ऑटो और जो 2 व्हीलर इनका जो दबाव रहता है सीजन टाइम में 1 वे भी करते हैं, बहुत भीड़ हो जाती है, लोग पैदल भी नहीं चल पाते। 1 वे बहुत सिस्टमेटिक होना चाहिए। जो शहर के लोग हैं और टूरिस्ट हैं, इनमें मतलब आम जन को भी आगे बढ़कर एक सिविक सेंस लानी पड़ेगी कि अगर कोई गाड़ी आगे चल रही है तो यूं नहीं ओवरटेक करके निकल जाओ। एक सिस्टमेटिक लाइन में आप चलो। एक स्ट्रीट बननी चाहिए वॉकिंग स्ट्रीट पे। जो क्लाइंट्स हैं, दुकानें भी हैं भैया, 100 दुकानें हैं वहां पे, हजारों दुकानें, सबका व्यापार बढ़ेगा। दूसरी चीज भैया, आपने बोला एम्बुलेंस, वहां की प्रायोरिटी होनी चाहिए। आईसीयू ऑन व्हील्स भैया, एम्बुलेंस नहीं चाहिए, आईसीयू ऑन व्हील्स चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर रात को कोई चीज हो जाए, हॉस्पिटल पहुंचाएं, सही सलामत इंसान पहुंच जाए एक बार। इतनी व्यवस्था वहां के पुराने लोगों, नहीं हो जाए ना, नाम क्या लेट लग जाए। मैं क्योंकि भैया क्या ये चीजें मेरे आंखों के सामने मैंने देखी हुई है। बागोर की हवेली के अंदर करवा चौथ का दिन टूरिस्ट आया दिल्ली से, होटल में गया, दिन में घूमने बागोर की हवेली गए। बागोर की हवेली से बाहर निकल रहे थे, अंकल को आया अटैक। तो वहां के जो मेरे भाई थे छोटे छोटे, उनका मेरे पास फोन आया कि भैया ऐसी ऐसी बात हो गई है, हम ऑटो में लेके हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, आप पहुंचो। मैं हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, आधा घंटा लगा भैया उनको पहुंचने में। मैंने कहा इतना टाइम कहाँ लग गया? बोले भाई ट्रैफिक था रास्ते में। जब डॉक्टर से हमने पूछा भैया क्या स्थिति है, तो बोले कि उन्होंने डेथ डिक्लेयर कर दी। और करवा चौथ का दिन था भैया, और उनके भी बच्चे थे हमारी उम्र के। तो आज उस माँ को, मेरे लिए वो एक माँ समान है और वो एक पिताजी समान है। आज मेरे भी पिताजी नहीं है भैया, मैंने भी वो वक्त फेस किया है, मैंने भी बहुत सी चीजें अप एंड डाउन देखी है लाइफ में, जब जाके मैं आज इस मुकाम पे मेरे भाइयों की वजह से पहुंचा हूं। तो जब मैंने वो चीज देखी भैया, तब मेरे को ये लगा कि ये बेसिक सुविधाएं तो यहाँ पे ठीक है, आज ये तो टूरिस्ट हैं, मगर आम लोगों के लिए आपने कुछ सुविधा ही नहीं कर रखी है। सही बात। फायर एम्बुलेंस, आज छोटी छोटी सकड़ी गलियां है भैया, खुदा ना खास्ता गलती से कहीं आग लग जाए, अग्निशमन यहां से अशोकनगर से वहां तक पहुंचने में भैया 1 या 1.5 घंटा लगे। भले आप उड़ाते हुए आ जाओ, सकड़ी गलियां हैं, कैसे घुसाओगे आप एकाएक? आपको फायर की गाड़ियां, अग्निशमन की गाड़ियां पार्किंगों में खड़ी करनी चाहिए एक एक, क्योंकि कोई हादसा हो जाए तो हाथों हाथ पहुंच सके। स्मार्ट टॉयलेट है, सब बोलते हैं टॉयलेट है, टॉयलेट बाथरूम के लिए तो लड़ाते हैं आपके वहां पे। मैं बता रहा हूं ना भैया, बाथरूम के लिए लड़ाते हैं। उसका कारण है, आज भैया अगर एक जगह है, उसकी कैपेसिटी 100 जनों की है और 1000 लोग आ रहे हैं,
और वहां पे आप एक छोटा सा टॉयलेट बना दोगे ना तो उसको स्मार्ट टॉयलेट नहीं कह सकते आप। जो बात आप पार्किंग की करते हो ना, आप इतनी बड़ी बड़ी पार्किंग बना रहे हो, आपको उन्हीं पार्किंग के अंदर स्मार्ट टॉयलेट बनाना चाहिए। स्मार्ट टॉयलेट के नाम पे ये नहीं होना चाहिए कि सुबह आ रहे हैं, फव्वारे लगे और चले गए। वहां पे बंदा बैठाओ, आप चार्जेस लो, 10 रुपए 5 रुपए मिनिमम जो चार्जेस हैं आप लो ना, कौन मना कर रहा है, बट एक सुविधा तो दो आप। आज कितने ही वहां पे टूरिस्ट आते हैं, उनके साथ टैक्सी ड्राइवर्स आते हैं, वो गाड़ियों में सोते हैं, उनके लिए नहाने की जगह स्नान घर बनाओ। स्नान घर बना रखे हैं, वहां उन लोगों के कपड़े सूख रहे हैं, बंद पड़े हुए हैं, ताले लगे हुए हैं, और स्वागत करा रखा है पूरा कंप्लीट। दारू की बोतलें मिलती हैं वहां तो। भैया इसके लिए मैं हकीकत कहूंगा कि ओल्ड सिटी के लोगों को जागृत होना पड़ेगा, नहीं तो जो चीजें चल रही है वो तो चल ही रही है। आपके खुद के कैमरा जब कवर कर रहे हैं, अक्षय जी राव भाई हैं अपने, ओल्ड सिटी ने बोला कि बैठना पड़ेगा, वन वे कराएंगे, नो व्हीकल जोन कराएंगे, बैठे जगदीश चौक में, ना कांग्रेस देखी ना बीजेपी देखी, एक भाई को देखा उसके साथ सब बैठे, वहां पे भी राजनीति कर दी। 2 दिन बंद किया, तीसरे दिन वापस चालू। अंदरूनी शहर में झील किनारे कोई व्यक्ति आता है तो हर व्यक्ति का सपना होता है कि बिल्कुल टांगे फैला के बैठा हो और सामने से झील का व्यू दिखे। ऐसी बहुत चुनिंदा होटलें होगी जहां से झील का व्यू दिखता है। ये इसलिए भी संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन के जो नियम बना रखे हैं वो इतने मतलब पेचीदा नियम है कि उसको कोई पार नहीं कर पा रहा है। इसको लेकर अगर बद्री जी को मौका मिलता है नगर निगम की सीढ़ी चढ़ने का, क्योंकि आपके वहां का एक मुख्य व्यवसाय है, ये आपके वहां के लोगों का ही मुख्य व्यवसाय है और होना भी चाहिए। जो झील किनारे रह रहे हैं, अगर वो व्यवसाय नहीं कर पाएंगे तो फिर उनका बाप दादाओं ने जहाँ इतने पूर्व समय में आके यहाँ पर क्या करा पे। भैया इसके लिए एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि आप इतने फ्लोर्स बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे ज्यादा मतलब एक इक्विवेलेंट व्यू सबका होना चाहिए। यूं नहीं मैं 4 बना सकता हूं तो मैं 4 बनाऊं, मैं 2 बना सकता हूं। किसी की हिम्मत 2 की होती है, किसी की 4 की होती है, जिस हिसाब से जिसकी जो कंडीशन होती है, फाइनेंशियली जो साउंड होता है वो उस हिसाब से बनाता है। बट एक लिमिटेशन होनी चाहिए, और लिमिटेशन की मॉनिटरिंग तो बॉडी करेगी ना, नगर निगम करेगी। बॉडी का तो ये कहना है कि प्रतीक जी नागर ने बना रखा है 5 मंजिल का, हमें कोई दिक्कत नहीं, भले वो रोज देख रहे हैं उसको। उनका कहना है प्रतीक जी नागर के पड़ोसी गोपाल जी नागर अगर हमें शिकायत करेंगे तो हम प्रतीक जी नागर पर एक्शन लेंगे। भैया परमिशन भी तो वही दे रहे हैं। जब उन्होंने G+2 की आप परमिशन दे रहे हो, वहां पे G+3 खींचा रहा है, तो क्या कभी आप देखने भी आए हो वहां पे? तो वही तो भाई एक सरल नियम बना दिया कि 60 फीट रोड पर जो है आप G+2 बना सकते हो। वैसे ही एक नियम कॉमन सबके लिए होना चाहिए कि भाई झील से आपको 50 मीटर के 20 मीटर के दायरे में तो कुछ नहीं करना, पर 20 मीटर बाद जो है आप इतना निर्माण कर सकते हो। सबके लिए नियम बराबर होना चाहिए। उसके लिए क्या एक पटल पे सबको बैठना पड़ेगा, और वो अब ये चीज हो नहीं सकती है, क्योंकि आज भैया उदयपुर के पुराने शहर ने ही विधायक बना के दिए, और आज उदयपुर के पुराने शहर के कोई बड़े नेता का नाम आप मुझे बता दो, कोई है क्या आपकी नजरों में जो एक विधायक? तो हमने तो आज ही कहा ना, हमने तो आज ही कहा जगदीश जी को, हमने कहा आज भी अंदरूनी शहर के 17 वार्ड इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हमारे में से अंदरूनी शहर में से पहला महापौर कौन बनेगा। तो ये तो स्थिति हो रखी है, वहां पे आपस में लोगों को समझना पड़ेगा, साथ चलना पड़ेगा, कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, तब जाके अंदरूनी शहर का विकास होगा। बाकी खींचतान तो वहां चलती है। आज मैं बोलूंगा कि ये चीज होनी चाहिए तो वो बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, ये कह रहा तो होनी नहीं चाहिए ये चीज। भैया मैं, मेरे बड़े भाई गौरव प्रताप जी, कौशल जी आमेठा, हम कलेक्टर साहब के पास गए थे, दिवाली का टाइम था। हमने उनको ज्ञापन दिया कि सर ओल्ड सिटी के अंदर दिवाली आने वाली है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बहुत सी जगह पे अपने को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, बैरिकेड्स लगाने पड़ेंगे, वन वे करवाना पड़ेगा। बोले प्रतीक जी आप एक काम कीजिए, मेरे को रूट मैप बना के और जहाँ जहाँ बैरिकेटिंग्स करनी है वहाँ का चैनलाइज करके आप मुझे दे दो, मेरे को प्लान बना के दे दो आप। मैंने कहा ठीक है। मैंने एक सभ्य, साधारण और जनता का प्रतिनिधि होने के कारण मैंने अक्षय जी राव को फोन लगाया। मैंने कहा भैया अपने अंदरूनी शहर के अंदर जगदीश जी सुतार हमारे बड़े भाई साहब, मैंने कहा आप जितने भी ओल्ड सिटी के अंदर अपने गोपाल जी जोशी हो गए, जगदीश जी सुतार हो गए, कैलाश जी सोनी हो गए, ललित जी पिछोलिया हो गए, गोविंद भाई साहब हो गए, गोविंदम पैलेस वाले, तो धर्मेंद्र जी राठौड़, जो कदम से कदम मिला के मेरे साथ चलते हैं शहर के और हमारे अंदरूनी शहर के कामों के लिए,
हम सब ने मीटिंग की भैया, तो मैंने बोले कि आप कब ज्ञापन देके आए? मैंने कहा मैं आज सुबह ज्ञापन देके आया हूँ, मगर मैं एज अ जिला अध्यक्ष पर्यावरण प्रकोष्ठ के बैनर लेटर हेड पे देके आया हूँ। मैंने कहा साहब ने मेरे को बोला है कि आप रूट मैप बना के मुझे दे दो। भैया वहां से सब बोले काले चाल दांगा ताराचंद जिला रहे, एक जना बोले डायरेक्ट मिल लंगा नहीं कलेक्टर साहब। मैंने कहा ठीक है। मैंने भी बड़ा मन रखा भैया, मैं चाहता तो वहाँ पे बहसबाजी कर सकता था, मगर मैंने बड़ा मन रखा। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने अक्षय भैया को कहा, मैंने कहा अक्षय भैया मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, अपन बैठते हैं, अपन मार्किंग कर देते हैं। भैया मैंने वो मार्किंग की, अगले दिन कलेक्टर साहब को दे के आए और तीसरे दिन वहाँ पे बैरिकेड्स लग गए। वो बड़े नेताओं को आज हम उनके छोटे भाई हैं, उनको हमको आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि हमें खींचना चाहिए। हम उनके बेटे जैसे हैं, हम उनके भाई जैसे हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे या मैं कुछ काम करा सकता हूँ या वो हमारा काम करा सकते हैं, जब तक ये सामंजस्य एक हम सब में नहीं बैठेगा तब तक ओल्ड सिटी का उद्धार नहीं हो पाएगा। जी अच्छा, मेरा एक मुख्य सवाल आपसे ये है कि भाई हमारे शहर का युवा जो है वो आज भी पोहे के साथ नमकीन नहीं खाता है, पोहे के साथ लट खाता है। इसको लेकर क्या कहना है कि भाई रात को 11 बजे बाद सभी चीजें प्रतिष्ठान बंद करा दिए जाते हैं और रात को 2 बजे अगर किसी को भूख लगती है तो उसको पोहे के साथ लट खाने। भैया आपके यहाँ इंटरव्यू में जो भी बीजेपी का नेता है उनसे बस एक बार ये पूछना, वो भी सब मेरे आदरणीय है, सब मेरे बड़े हैं, सबका मान सम्मान है। वो बोलेंगे उदयपुर को तो हम टॉप पे लाए ना, टॉप पे लाए उदयपुर को। तो उनसे पूछना किस चीज में? ट्रैफिक में, नाइट फूड मार्केट खोल दिया उसके अंदर, जो जो घोषणाएं इन्होंने की वो घोषणाएं धरातल पे कहाँ उतरी है? कागजों में है ना, कागजों में है ना। ये झूठा आश्वासन लोगों को देते हैं, ये कर देंगे, ये कर देंगे। मतलब एक कहावत है भैया, यूं भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा, और जब वक्त आता है तो वो कहते हैं अरे माँ तो सिर्फ वाता कर सका। तो ये चीज इन पे लागू होती है। तो कुछ और है, आप कुछ और कहेंगे। मगर भैया देखो वो ये एक सच्चाई है, अगर कोई प्रस्ताव पारित हो रहा है तो आप उसको लागू कराओ, उसके अंदर दोनों पार्टियां मिलकर आपके साथ खड़ी रहेगी। वहां के आम जन को भी हम विश्वास में लाएंगे, उस चीजों को लेके हम वो डायरेक्शन में चलेंगे। मगर आप प्रस्ताव पारित सिर्फ लोगों को खुश कराने के लिए मत करिए। नाइट फूड मार्केट आपको खोलना चाहिए। आज भैया स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, हमारे मतलब आदरणीय, हमारे तो परम पूज्य जन्नू भाई जनार्दन राय जी नागर, विद्यापीठ यूनिवर्सिटी भैया आप जानते ही हो कितने साल पुरानी है, कितने बड़े बड़े नेता वहां से निकले भैया। उनकी सोच थी कि हर तबके का आदमी इस इंस्टीट्यूशन में आके पढ़े और एक मुकाम पे जाए। मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ, मेरे भाई गौरव प्रताप जी भी वहीं से पढ़े, बहुत से मेरे ऐसे भाई हैं जो वहां से पढ़े, और आज हम एक अच्छे पटल पे गए क्योंकि उन्होंने एक दृष्टि दी उस, और हमारे तो समाज से आते हैं, वो समाज से बिलोंग करते हैं, नागर ही है वो। तो भैया हमारा भी विजन है और एक अच्छा ही विजन है, हम हमेशा आपका साथ देंगे, बस ये मिल के चलिए। और नाइट फूड मार्केट की जो बात है भैया, इनको ओल्ड सिटी के अंदर नाइट फूड मार्केट चालू कराना चाहिए। जगदीश चौक रोड 8 बजे बाद या शायद 9 बजे बाद वो खाली हो जाती है। आज जैसे 56 दुकान है भैया इंदौर में, वहां पे कोई यूं तो है नहीं कि तरपाल लगा के दे दिए उनको, वो सिस्टमेटिक उनकी चीज लाते हैं, सुबह चले जाते हैं, वो रोड खाली रहती है भैया। वहां पे अगर आप नाइट फूड मार्केट चालू करोगे तो वहां के आम जन को, वहां के आम इंसान को, वहां के लोकल बंदे को, वहां के मेरे एक छोटे भाई को व्यवसाय मिलेगा, काम करेगा, रोजगार मिलेगा, वहां की इकोनॉमी बूस्ट होगी, एक अच्छी जीवन शैली वो निकाल पाएगा। चलिए अब अंतिम और आखिरी सवाल आपसे, एक ऐसा विजन बताओ कि जनता आपको बिना सोचे समझे चुने, एक ऐसा रीजन जो जनता आपको चुने, क्या आपका है? और पार्टी के बड़े जो जिम्मेदार हैं वो भी आपकी तरफ निगाह डाल सके कि भाई हम भी इस व्यक्ति पर दाव खेल सकते हैं। भैया विजन एक नहीं है, विजन 4 है, और चारों विजन अगर मेरे को जनता जनार्दन नगर निगम की सीढ़ियां चढ़ाएगी तो मैं दावा नहीं कर रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं, और ये कांग्रेस का भी वादा है। आईसीयू ऑन व्हील्स दोनों पार्किंगों में, एक में नहीं दोनों पार्किंगों में। दूसरा अग्निशमन की गाड़ियां दोनों पार्किंगों में, जनता के लिए स्मार्ट टॉयलेट और रेगुलर वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई रेगुलर इसलिए रहेगी भैया, बड़ी बड़ी होटलें
टैंकर डालने पड़ रहे हैं उनको, ट्यूबवेल का पानी जीरो हो चुका है। व्यवसाय है, आपको समझना पड़ेगा, पानी रेगुलर देना पड़ेगा। लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि सड़कों पे आप सड़क साफ नहीं करेंगे उस पानी से, लोगों को भी सिविक सेंस लानी पड़ेगी। मेरे ये 4 विजन है। अगर मेरे को जनता जनार्दन उस नगर निगम की पट्टी पे अगर भेजती है तो ये मैं दावा नहीं कर रहा हूं, मैं ये वादा कर रहा हूं कि ये चारों वादे मैं मेरे कार्यकाल में पूरे करूंगा। और मेरे बड़े भाई गौरव प्रताप जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके ये चारों वादे पूर्ण होंगे। जी, तो ये थे प्रतीक जी नागर, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कहा कि एक नहीं 4 विजन है जिसके रीजन की वजह से जनता इन पर विश्वास जता सकती है। और साथ ही में पार्टी के जो आला कमान है, कांग्रेस का आला कमान भी इनको देख सकता है कि क्या तरीके की सोच इस व्यक्ति की है। नगर निगम की सीढ़ियां एक युवा चढ़ना चाहता है। इन्होंने बताया कि आईसीयू ऑन व्हील्स और साथ ही में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हो, स्मार्ट टॉयलेट है और 24 घंटे पानी देने की बात थी, उसको लेकर बिल्कुल आमदायक व्यक्ति दिखे। और साथ ही में बहुत सारे अन्य विषयों पर भी इन्होंने बातचीत करी है। नाइट मार्केट को लेकर भी इन्होंने अपना विजन बताया है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और आप में से भी कोई युवा चेहरा हो जो अपने विचार आम पब्लिक तक पहुंचाना चाहता हो, अपना विजन एक शहरवासी को बताना चाहता हो, तो आप भी इस मंच पर आमंत्रित हैं। तमाम इसी खिलौना जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।